हेलो दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों हमारे पास TCL का मदरबोर्ड आया है दो, जो लोगो हैंग पे है। मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ, तो देखने का कोशिश करेंगे। हमारे पास मदरबोर्ड जो आया है रेड इंडिकेटर में हो गया है। अब इसको पावर वाला बटन दबाते हैं, तो ये पावर वाला बटन हमने दबाया और देखने की कोशिश करेंगे। ये आई फाल्कन में है। TCL और आई फाल्कन दोनों एक ही होता है। रिमोट बस लोगो चेंज होता है, रिमोट एक दूसरे पे चलता है। और ये बोर्ड जो है 40 इंच, 43 इंच और 49 में यही बोर्ड लग के आता है। बोर्ड नंबर देखने की कोशिश करेंगे। बोर्ड नंबर देखने की कोशिश करेंगे। PB 772 है। और ये 3 मॉडल में आती है, 43, 40 इंच, 43 इंच और 49 इंच। दो बोर्ड आया है हमारे पास, दोनों बोर्ड सेम ही है। और ये लोगो पे हैंग है, यानी इसी पे घूमता रहता है, बार बार इसी पे घूमता रहता है। तो इसको पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, तो हमने इसमें 3 सॉफ्टवेयर रहता है, तीनों को हमने डाउनलोड कर लिया है। देखने की कोशिश करेंगे इस पर। ये 1090 और है 1035 और ये 847 MB। 3 सॉफ्टवेयर है, कंपनी फाइल है। ये फुल HD में है तीनों। और ये TCL आई फाल्कन में यही सॉफ्टवेयर लग के चलता है। तो ये हमने इसको तीनों को हमने 3 पेन ड्राइव में डाउनलोड कर करके एक्सट्रैक्ट कर करके तीनों को डाल दिया है इसमें। और इसमें देखने की कोशिश करेंगे, इसी पे घूमता रहता है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद हम इसमें पेन ड्राइव लगाते हैं। पेन ड्राइव लगाने के बाद इसको डायरेक्ट चालू करते हैं। डायरेक्ट लेगा तो डायरेक्ट, नहीं तो पावर वाला बटन को दबाए रखना पड़ेगा। तो देखने की कोशिश करेंगे। ये इंडिकेटर आ गया लेकिन लिया नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे कि बंद करेंगे। फिर इसको डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ से पावर वाला बटन दबा दबा के डिस्चार्ज हो गई। तो फिर इसको हम दबाए रखेंगे, फिर प्लग इन करेंगे। तो दोस्तों मोबाइल एक हाथ से पकड़ा हूँ और कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो हम इसी को चालू करेंगे और लगाएंगे। तो हल्का से यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर एक उंगली के सहारे फिर इसको लगाते हैं, इसमें लगाते हैं। तो हमने लगा दिया है और पावर वाला बटन को दबाए रखा है। देखते हैं दोस्तों लेता है कि नहीं। डायरेक्ट पावर वाला बटन को हमने दबाए रखा है और प्लग इन कर लिया है। और ये इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा है। और ये देखने की कोशिश करेंगे। हमने इंडिकेटर छोड़ दिया और ये सॉफ्टवेयर लेने लगा है। लिखा है प्लीज़ डू नॉट टर्न ऑफ पावर, और ये ले रहा है सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर किया जाता है। और ये 5 मिनट का आ गया है इस पर लिख के, और इस पर ये लिख दिया सिस्टम अपडेट फेल्ड, यानी इसका मतलब है कि इसका MMC ही करना पड़ेगा। जिस मैकेनिक का ये दोनों बोर्ड आया है उसने भी सॉफ्टवेयर ट्राई किया था, नहीं हुआ था। फिर हमारे पास आया तो हमने भी इसका ट्राई किया और MMC पे पेस्ट लगा के एक बार हीट भी किया। कभी कभी ड्राई होने के कारण भी ये नहीं होता है। तो चलिए हम अब इसको MMC करेंगे। तो हमने मदरबोर्ड का हीट सिंक निकाल लिया है। देखने की कोशिश करेंगे। ये वही मदरबोर्ड है। हमने इसका हीट सिंक निकाल दिया है और निकालने के बाद MMC निकालेंगे और इस पे पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये फिनिशिंग से निकल जाए, IC फूले नहीं। तो हमने इस पे पेस्ट लगा लेते हैं। और हमारा काडा कंपनी का हॉट गन है, यानी SMD मशीन है। तो हम इसको निकालेंगे। और इस पे जो IC लगा है MMC SK हाइनिक्स का है, जो 8GB का है। और हम इसको आज निकालेंगे। तो हमारा जो SMD मशीन है जो 320 टेम्परेचर पे है और एयर 5 पे है। तो इसको थोड़ा हिलाएंगे डुलाएंगे, फिर जब हिलने डुलने लगेगा तो निकाल लेंगे। तो देखने की कोशिश करेंगे, हिल डुल रहा है तो इसको निकाल लेंगे हम। थोड़ा IC घसक गई दोस्तों कैमरा में देखने की वजह से। तो देखने की कोशिश करेंगे। हमने फिनिशिंग से निकाल दिया है और ये IC निकल चुकी है। और इसके बाद इसका बोल बनाएंगे और प्रोग्रामर में लगाएंगे। तो दोस्तों इसका बोल बनाएंगे। बोल बनाने के बाद प्रोग्रामर हमारे पास UEFI भी है, RT809H भी है। और हमारे पास लैपटॉप में इसको लगाएंगे। हालांकि UEFI में ही आज वीडियो बनाते हैं,
UEFI में ही हम प्रोग्रामर इसका MMC करेंगे। तो दोस्तों हमने इसका बोल निकाल लिया है और बोल बना भी लिया है, और बनाने के बाद प्रोग्रामर में लगाते हैं और लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें 1 नंबर पिन देख के लगाया जाता है और बोल बना के UEFI में लगाया जाता है, हमेशा बिना बोल का नहीं लगता है। और RTL 09 में H में बिना बोल का भी या बोल का भी लग जाता है, लेकिन इसमें बोल बनाना पड़ता है। और बनाने के बाद इसको हमने दबा दिया है, बंद हो गया। और फिर यहाँ से एडेंटी MMC कर लेते हैं। तो देखने का कोशिश करेंगे, ये 4 बीट पे हुआ है, तो इसको 8 बीट पे ही करना पड़ेगा। तो फिर IC को हम निकालते हैं और फिर से इसको साफ सुफ करके 8 बीट पे करते हैं। देखने की कोशिश करेंगे, हमने सबको ऑटो पे रखा है, ये ऑटो पे रखा है और ये 4 बीट पे हुआ है, तो हम इसको 8 बीट पे ही करेंगे। 8 बीट पे बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर होता है, और 4 बीट पे करेंगे तो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन 8 बीट पे हम करेंगे। इसको साफ सुफ करके फिर से लगाएंगे। तो देखने की कोशिश करेंगे, फिर भी मैं सब ऑटो पे रखा हूँ और फिर मैं IC को निकाला और डाला, तो फिर से यहाँ पे 8 बीट हो गया। देखने की कोशिश करेंगे, ये 8 बीट पे हमेशा होना चाहिए। तो हम इसको सॉफ्टवेयर करेंगे। तो इसका हेल्थ पहले देख लेते हैं, हेल्थ कितना % है। तो हेल्थ देखने की कोशिश करेंगे, तो ये हेल्थ ही ख़राब हो चुका है, हेल्थ ही ख़राब हो चुका है हेल्थ। और ये SK हाइनिक्स का है, तो हेल्थ रिपेयर नहीं होती है। तो हमें इसको क्या करेंगे कि इसकी जगह पे दूसरी IC को डालेंगे, इसकी जगह पे दूसरी IC डालेंगे और डाल के लगाएंगे। तो हमारे पास SK हाइनिक्स का IC है, उसको लगाएंगे और लगाएंगे। तो हमने इसमें दूसरी IC लगाया है और IC नंबर सेम है, 4120-4 HPR का है। दोनों सेम टू सेम IC हमारे पास जो है, और ये भी 8 बीट पे कनेक्ट हुआ है। देखने की कोशिश करेंगे, ये 8 बीट पे कनेक्ट हुआ है। और इसका भी हेल्थ देख लेते हैं। हालांकि ये पूरा फ्रेश है, ये भी बोर्ड में से मैंने निकाला था, डेड बोर्ड में से। और देखने की कोशिश करेंगे, 0 से 10% है, 0 से 10% है यहाँ पे। तो इसी में हम इसको राइट करेंगे सॉफ्टवेयर को और फिर इसको चलाएंगे। तो आपको पता है SK हाइनिक्स में MMC UEFI से रीड करने के लिए और राइट करने के लिए पूरा प्रॉपर राइट और रीड नहीं होता है। इसमें हमेशा यूजर एरिया में कस्टम लगाया जाता है, कस्टम करके और इसमें नंबर डाला जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमने कस्टम कर लिया और ये SD से XD को 2 बार क्लिक किया और ये फाइल मांग रहा है कहाँ से उठा के डालना है। तो हम इसको रखे हैं MMC UEFI H और ये MMC सॉफ्टवेयर SD से XD को 2 बार क्लिक किया तो ऑटोमेटिक चला गया। फिर ये यूजर एरिया को 2 बार यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर से डाउनलोड पे जाते हैं। फिर से सेम प्रक्रिया उसी तरह करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर यूजर एरिया। फिर ये बूट 1 को 2 बार क्लिक किया, फिर डाउनलोड में गया, टेलीग्राम MMC FHD MMC सॉफ्टवेयर बूट 1 को 2 बार क्लिक किया, फिर 2 बार यहाँ क्लिक किया। दोस्तों अपना अपना तरीका होता है, कोई उठा के एक ही बार फाइल को उठा के डालता है, मैं यहीं से करता हूँ। कई प्रकार है सॉफ्टवेयर करने का तरीका। तो देखने की कोशिश करेंगे, हमने यहाँ पे कस्टम लगा रखा है। अब इसको रीड करूँगा तो पूरा रीड होगा इसमें, और नहीं तो अगर यहाँ कस्टम नहीं लगाऊंगा तो ये पूरा रीड नहीं होता है, क्योंकि ये SK हाइनिक्स का MMC है तो नहीं होगा। तो इसको देखिए, मैं रीड मारूंगा यहाँ पे राइट करूँगा, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर इसमें डालना है ना, तो राइट करूँगा। तो यहाँ राइट मार रहा हूँ। तो राइट मारने के लिए देखिए यहाँ पे नंबर पूछ रहा है, कस्टम प्रीसेट यहाँ पे लिख के आया है, तो ये नंबर मांग रहा है। तो इस पर नंबर डाला जाता है 7818। नंबर कहाँ गया, यहाँ पे 78 18 18 18 26 56। ये नंबर देखने की कोशिश करेंगे, 78 18 18 26 56। और ये डालने के बाद ये ओके कर देंगे तो ये राइट होने लगेगा। तो इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर राइट किया जाता है। वीडियो हालांकि बहुत बड़ी हो जाएगी,
दोस्तों, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। EO5 में बहुत सारे मैकेनिक हैं जो SK हाइनिक्स का रीड राइट करने में बहुत दिक्कत परेशानी होने लगती है उनको। तो देखने की कोशिश करेंगे। ये राइट हो रही है यहाँ पे, ये मैंने ये कैमरा वाला लगाया है, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे स्पीड क्या है। 8.56 शायद 57 का ये स्पीड दे रही है और ये फास्ट हो रही है। तो इस प्रकार से होता है। और इसके बाद ये जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर IC हम उस मदरबोर्ड में लगाएंगे और चालू करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और मैं छोटा छोटा पार्ट सोचूंगा कि बनाता रहूँगा, तो फिर इसको चालू करके हम आपको दिखाते हैं लगा के। तो दोस्तों, मैंने इसमें IC लगा दिया है और फिर इसको चालू करके देखते हैं। हालांकि ये मैंने इसका शॉर्टिंग चेक किया था यहाँ पे, तो शॉर्टिंग नहीं बता रहा था, तो इसका मतलब है कि IC परफेक्ट लग गया होगा। यहाँ इंडिकेटर आ चुका है लाइट, और इसको चालू कर देते हैं यहाँ से। तो देखने की कोशिश करेंगे, चालू हो चुकी है। और इस पे एक मेरे पास ये हीट सिंक है मोटा सा रबड़ का, तो इस पे रख देते हैं मेन IC पे, ताकि इसको हीट ना हो और इसको देखें। तो दोस्तों, देखने की कोशिश करेंगे, चालू हो चुकी है। तो पहले आई फाल्कन लोगो में था, अब TCL लोगो में हो गया। जो मेरे पास MMC कॉपी था वो TCL लोगो में था, तो ये कॉपी था तो मैंने इसको कर दिया। मेरे पास इसका प्रोजेक्ट ID भी है जो मैंने YouTube पे वीडियो डाला है कि आई फाल्कन को TCL बनाए, TCL को आई फाल्कन बनाए, और मिरर कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट ID कैसे डाला जाता है, मैपिंग का प्रॉब्लम कैसे होता है। इस बोर्ड पे बहुत सारा मैंने सर्च मारा है और सबका वीडियो मैंने YouTube पे डाला है, तो आप देख सकते हैं। तो देखने की कोशिश करेंगे। ये TV चालू हो चुकी है और ये भी मोड में लिख के आ रहा है, ये भी मोड में। तो फिर मिलते हैं इसी तरह नए वीडियो और नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।